हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। खास दिन है आज भारत के इतिहास में। आज ही के दिन भारत का संविधान हुआ था बनकर तैयार। तो इस दिन को मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं? तो जवाब होगा सर, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक बहुत ही यादगार दिन है भारत के इतिहास में। इस संविधान को बनाने में कितने लोगों ने अपना योगदान दिया, कितने सदस्य थे, पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी, मुस्लिम सदस्य कितने थे। साथ ही साथ एक ब्लैक डे के रूप में भी इस दिन को याद किया जाता है 26/11 हमला के कारण। तो आज इसके बारे में तो बात फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग संविधान दिवस के बारे में। तो कितने मेंबर थे, कैसे चुने गए, कहाँ से आए, किस तरीके से इन्होंने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। मेन आज के इस सेशन में आपको ये सारी चीजें मैं याद करवा देने वाला हूँ। खास करके क्या, तो मेंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके मेमोरी में आज फिट कर दिया जाएगा, है ना? तो उससे पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी के सभी कोर्सेज़ पर आपको क्या मिल रहा है, अनलॉक 20। आप 20% का अपने हर कोर्स पर बचत कर सकते हैं, जिसमें अभी फिलहाल आपको क्या मिल रहा है, तो जेपीएससी का फाउंडेशन बैच मात्र ₹5500 इसके प्राइस है, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएगा। और इसमें कितना, तो 20% का डिस्काउंट लेने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई कर लेना है DKK5। वहीं जेएसएससी सीजीएल और क्लर्क की बैचेज़ में भी आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है। और इसमें जो डिस्काउंट मिलेगा कितना, तो 20%। फी कितनी है, ₹1199। कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए DKK5 और डिस्काउंट ले जाइए कितना, तो पूरे 20% का, ठीक है? चलिए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर कि हमारा जो संविधान सभा है, क्या संविधान सभा जो है इसमें कुल सदस्य कितने थे और सदस्य थे तो कहाँ से थे, किस पार्टी से थे, किस ग्रुप से थे, किस दल से थे, उन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग की, तो याद रखिएगा संविधान सभा का पहली बार जो अनऑफिशियल तरीके से मांग किया गया था, ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इनका पत्रिका निकलता था स्वराज पत्रिका। क्या? स्वराज पत्रिका में ही इन्होंने अनऑफिशियल तरीके से मांग किया था किसका? संविधान सभा का। फिर ऑफिशियल डिमांड की अगर बात करें तो एमएन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एमएन रॉय के द्वारा। कब? तो 1934 में ऑफिशियली संविधान सभा की मांग की गई थी। तो उतना पीछे का इतिहास हम लोग नहीं जाते हैं। डायरेक्ट हम लोग आते हैं 1946 का संविधान बनाने की प्रक्रिया में। और इसे बनाने में संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, उन सभी सवालों के जवाब हम लोग देखने वाले हैं। संविधान सभा को बनाने में टोटल सदस्य कितने थे, उन्हीं सवालों को आज हम लोग एक-एक पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे याद कर लेने का काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि 10 लाख के मेंबर में यानी भारत की जनसंख्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। कितना? एक सदस्य को चुना गया था। टोटल जो चुना हुआ था याद रखिएगा 1585 सदस्य का चुना हुआ था। कितना? 1585 सदस्य का चुना हुआ था। और इन 1585 सदस्यों ने 389 मेंबर का चुनाव किया था। यानी फाइनल इलेक्शन में जो चुना हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, ये कौन कितने थे? तो 389 मेंबर चुने गए थे। अब ये 389 मेंबर किस-किस कैटेगरी से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कैसे चुने गए और कौन-कौन किस कैटेगरी से आते थे, इन्हीं सवालों के जवाब हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल सदस्य कितने हो गए संविधान सभा में? संविधान सभा में टोटल सदस्य थे कितने? जवाब होगा सर 389। इस 389 में जो है 296 मेंबर जो हैं, ये क्या थे? तो आपके चुने गए थे, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था इसमें। और 93 सदस्य जो हैं ये क्या थे? मनोनीत किए गए थे। अभी भी राज्यसभा में आप देखते हैं, लोकसभा में देखते हैं मनोनीत किए जाते हैं। और ये के कौन थे मनोनीत होने वाले? जो तो देसी रियासत के राजे-रजवाड़े थे ये, है ना? चलिए, तो ये तो 93 आपके सीधे मनोनीत कर दिए गए, तो इनसे कोई लेना-देना ही नहीं। ये 296 में से जो हैं, आपके मैक्सिमम यानी 292 मेंबर जो हैं, ये कहाँ के थे? तो ब्रिटिश भारत के थे, यानी यहाँ पर अंग्रेजों का। और 4 मेंबर जो है ये कमिश्नरी से थे। कहाँ से थे? कमिश्नरी थे। कौन-कौन से कमिश्नरी थे? ए, बी, सी, डी। ए फॉर कौन? अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग एंड डी फॉर दिल्ली।
ये हो गए मेन जो बाँटे गए। अब हम देखते हैं कि ये 296 में कैसे-कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, कौन-कौन से जाति के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, कैसे चुना गया, वो चीज़ देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 296 जो हैं, इसमें से सदस्य जो रखे गए थे, वो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन-कौन थे? तो 213 यानी 213 सीट जो है ये जनरल सीट था। यानी कि इसमें कोई भी फाइट कर सकता है, ठीक? 79 सीट जो है ये मुस्लिम के लिए रिज़र्व रखा गया, मुसलमानों के लिए रिज़र्व रखा गया, ठीक है? और 4 सीट जो है ये सिख के लिए रिज़र्व रखा गया। ठीक है? 296 में 213 सीट किसके लिए? जनरल में रहा, 79 मुस्लिम के लिए और 4 सीट किसके लिए? तो जवाब होगा सिख के लिए। जोड़ के देख लीजिए हो रहा है या नहीं? 9 4 13, 13 और 3 16 के 6, 1 और 7 8, 8 और 1 9 और यहाँ 2। 296 सीट क्या हो गए? तो ये जाति के आधार पर बाँट दिया गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा 296 में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, एसटी कितने थे? एससी कितने थे? और महिला कितनी थी? यानी इस 296 में एसटी कैटेगरी से कितने मेंबर थे, एससी कैटेगरी से कितने मेंबर थे और महिलाएँ कितनी थी? ये भी सवाल आपसे पूछ लिया था। तो याद रखिएगा महिलाओं की संख्या कितनी? 15 ठीक है? एससी कैटेगरी याद रखिएगा सॉरी एसटी कैटेगरी है ना? एसटी कैटेगरी कितना याद रखिएगा 33 एसटी से 33 एससी से 26 और महिलाएँ कितनी? 15 महिलाएँ कितनी? 15 ये आप एग्ज़ैक्ट डेटा याद रखिएगा। एसटी कैटेगरी 33 एससी कैटेगरी 26 और महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 मेंबर रखे गए थे। चलिए रिपीट कीजिए जल्दी से। जनरल के लिए 213, मुस्लिम के लिए 79 और सिख के लिए 4। ये क्या है? जाति के आधार पर बाँटा गया था कि इस जाति से इतने लोग होने चाहिए। ठीक है? एसटी से कितने थे? तो 33 लोग थे। एससी कैटेगरी से कितने थे? 26 महिलाएँ कितनी थी? 15 अब ये महिला इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि मैक्सिमम महिलाओं की संख्या वहाँ पे जो रिज़र्व रखी गई थी, ये रिज़र्व सीट है। इसके अलावा भी हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन इतना सीट में इस कैटेगरी के अलावा कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है? तो 296 में क्या हो गए 213 आपके जनरल हो गए, 79 मुसलमानों के लिए हो गया, 4 किसके लिए? सिख के लिए। एसटी के लिए कितना सीट था? 33 सीट, एससी के लिए 26, महिला के लिए कितना? 15 यहाँ पर कितना हो गया? ये टोटल 296 अब 213 में ही हो सकता है, यहाँ से आपका बाँट दिया गया ये। महिलाएँ इन तीनों कैटेगरी में से किसी से हो सकती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए फिर से याद रख लीजिएगा कितना 296 इसमें 213 क्या हो गए? जनरल। 79 क्या हो गए? तो आपका जवाब होगा मुस्लिम। 4 कितने हो गए हैं? सिख। एसटी कितने? 33। एससी कितने? 26 ठीक? और महिलाओं की संख्या कितनी? महिला कितनी? तो आपका जवाब होगा सर 15 ये रिज़र्व रखा गया था सीट, है ना? अब चुनाव भी तो होगा और चुनाव में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी का जीत होता है, ठीक है? तो चुनाव कितने में हुआ सर 296 सीट में चुनाव होगा सर। 296 में चुनाव हुआ। अब यहाँ पर जो मेन-मेन पार्टियाँ यहाँ पर चुनाव में भाग ली हुई थी, वो अपना सदस्य उतारेगी। अब जहाँ पे मुस्लिम सीट रिज़र्व था, वहाँ पे कांग्रेस भी अपना पार्टी उतार रही है, वहाँ अपना सदस्य मुस्लिम लीग भी उतारेगी। अब डिपेंड करता है पब्लिक को जैसे अभी के टाइम में आपकी बहुत सारी पार्टियाँ हैं। आपका झारखंड में देखते हैं एसटी सीट रिज़र्व है, एससी सीट रिज़र्व है। वहाँ पे एसटी जनजाति के लोग उतरते हैं, लेकिन पार्टी भी तो वहाँ पे काम करती है ना। तो उसी आधार पर 296 सीट में जो है, यहाँ पर जब चुनाव हुआ, तो चुनाव में जब विजयी होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन-कौन सी पार्टी रहेगी? कांग्रेस, ठीक है? एक मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग और कौन-सा रहेगा? लोकल पार्टियाँ भी होती हैं, इसको क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद और कौन-सा रहेगा? तो निर्दलीय भी होगा कोई, यानी बिना पार्टी के कुछ लोग भी तो चुनाव लड़ेंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर चुनाव का यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट में इस 296 में से जो सीटें होंगी, इसमें से 208 सीट जो है ये किसको मिल जाएगा? कांग्रेस को। 208 सीट किसको? कांग्रेस को मिल गया। उसके बाद मुस्लिम लीग को कितना? तो 73 सीट मिल जाएगा। लोकल पार्टियों को कितना? 7 सीट में विजय प्राप्त होगा और निर्दलीय पार्टी जो होंगी उसमें 8 सीट इसको मिलने वाला है। निर्दलीय को कितना 8 सीट पर विजय प्राप्त होने वाली है। ठीक है? तो ये आपका पार्टी बाय पार्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक यहाँ पे इतिहासकार का कहना था इसके रिजल्ट के बाद। ठीक है? क्या कहना था?
कि कांग्रेस संविधान सभा है, कांग्रेस संविधान सभा है, ठीक? और संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा कांग्रेस है। यानी कि जो भी काम मेन होगा ये तो मैक्सिमम बहुमत में है, जो भी काम करना चाहेंगे यही लोग करेंगे, इसमें तो कोई दो राय था ही नहीं, है ना? बहुमत की पूरी सरकार बन गई थी इन लोगों की, तो ये जो चाहें उस हिसाब से अपना काम कर सकते थे, है ना? बहुमत की सरकार इनकी बन चुकी थी। तो सारा डिसीजन, सारा प्लान इन्हीं का चल रहा था, ठीक है? अब बात करते हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो थी वो क्या होगी? तो ये संविधान सभा का बॉयकॉट कर देती है और ये इससे बाहर हो जाती है, ठीक है? तो मुस्लिम लीग के जब नहीं थी यहाँ पर तो कुल कितने सीट थे? 389। लेकिन जब मुस्लिम लीग इससे बाहर हो जाती है, तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग के बाहर होने के बाद क्या होगा? मुस्लिम लीग जो है इस संविधान सभा से बाहर हो जाती है। तो पहले कुल कितना था? 389 जिसमें से कितने थे? 296 प्लस 93, ठीक है? अब मुस्लिम लीग जो है यहाँ से कितना सीट जीती है? 73 और कुछ यहाँ भी तो इसके सदस्य होंगे। तो कुल मिला के अब जो है 389 में जब मुस्लिम लीग बाहर हो जाएगी, तो अब जो लोगों की संख्या बचेगी वो 299 बचेगी। कितनी? 299 यहाँ पर मेंबर बचेंगे, यानी कि मुस्लिम लीग के हटने से कुल 90 सदस्य जो हैं ये बाहर हो गए थे। कितने? 90 सदस्य बाहर हो गए थे और फाइनली संविधान निर्माण में जो काम है वो 299 मेंबर का ही काम होगा, ठीक है? कितने मेंबर काम करेंगे? 299 मेंबर जो हैं ये संविधान बनाने में फाइनली काम करते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये मेंबर वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है। अगर इससे विस्तार में भी आपको चाहिए कंटेंट, है ना? इसका विस्तार में चाहिए तो विस्तार में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए। आपको विस्तार में भी मिल जाएगा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।